आपकी इनकम अनस्टेबल रहती है क्योंकि क्लाइंट आपको वन टाइम रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है। क्लाइंट दोबारा काम तभी देता है जब उसे आपकी वैल्यू सिस्टम लेवल पर दिखती है। क्लाइंट रिपीट तभी करता है जब उसका रिस्क आपकी अनुपस्थिति से बढ़ने लगता है। रिस्क तभी बढ़ता है जब आप प्रोसेस और नॉलेज अपने पास होल्ड करके रखते हैं। सिर्फ स्किल देना आपको रिप्लेस बना देता है, लेकिन सिस्टम देना आपको क्रिटिकल बना देता है। क्लाइंट को कंडीशन करने का मतलब उसे आपकी प्रेजेंस का आदी बनाना होता है। आदत तभी बनती है जब हर डिलीवरी के साथ अगला डिपेंडेंसी पॉइंट जुड़ा होता है। आप जब सिर्फ टास्क देते हैं तब क्लाइंट ऑप्शन खोजने लगता है। आप जब इनसाइट और डायरेक्शन देते हैं तब क्लाइंट गाइडेंस पर निर्भर होने लगता है। निर्भरता स्किल से नहीं बल्कि थिंकिंग एक्सेस से बनती है। क्लाइंट आपकी सोच कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए वही असली लॉक इन पॉइंट बनती है। आप जितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिखाते हैं, क्लाइंट उतना ही लॉन्ग टर्म सोचता है। हिडन वर्किंग समझाना क्लाइंट को आपकी प्रोसेस वैल्यू का एहसास कराता है। प्रोसेस दिखाने से क्लाइंट को लगता है बिना आपके कंटिन्यूटी टूट जाएगी। कंटिन्यूटी टूटने का डर ही रिपीट वर्क की असली वजह बनता है। डर पैदा करना नहीं, बल्कि सिस्टम में स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर का मतलब हर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फ्रेम में पैक करना होता है। आप हर डिलीवरी के साथ अगला फेज नेचुरली इंट्रोड्यूस करते हैं। अगला फेज दिखाना क्लाइंट के माइंड में भविष्य की इनकम लाइन बनाता है। भविष्य की लाइन दिखते ही क्लाइंट सर्च मोड से कमिटमेंट मोड में जाता है। कमिटमेंट मोड में क्लाइंट प्राइस पर कम और स्टेबिलिटी पर ज्यादा सोचता है। यही वो पॉइंट है जहां रिटेंशन एथिकल और ऑटोमेटिक बनता है। एथिकल इसलिए क्योंकि आप वैल्यू बना रहे हैं, निर्भरता फोर्स नहीं कर रहे। फोर्स की हुई निर्भरता टूटती है, लेकिन सिस्टम से बनी निर्भरता टिकती है। टिकाऊ रिटेंशन का मतलब क्लाइंट को खुद रिपीट की जरूरत महसूस होना चाहिए। जरूरत तभी महसूस होती है जब आपकी एब्सेंस में उसे लॉस दिखता है। लॉस दिखाने के लिए आपको मैट्रिक्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग दिखानी होती है। मैट्रिक्स क्लाइंट को बताता है कि आप सिर्फ वर्कर नहीं, कंट्रोल पॉइंट हैं। कंट्रोल पॉइंट बनते ही क्लाइंट आपके बिना सिस्टम की कल्पना नहीं कर पाता। यही कल्पना का लॉक इन असली रिटेंशन सिस्टम होता है। रिटेंशन का मतलब फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि बिजनेस डिपेंडेंसी क्रिएट करना होता है। बिजनेस डिपेंडेंसी तभी बनती है जब आप आउटकम ऑनरशिप लेते हैं। टास्क ऑनरशिप आपको एम्प्लॉय बनाती है, लेकिन आउटकम ऑनरशिप पार्टनर बनाती है। पार्टनर को कोई रिप्लेस नहीं करता क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। रिस्क बड़ा होते ही क्लाइंट आपकी फीस को इन्वेस्टमेंट समझने लगता है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में क्लाइंट रिपीट खुद डिजाइन करता है। डिजाइन किया हुआ रिपीट हमेशा स्टेबल और लॉन्ग टर्म होता है। यही कारण है कि हाई लेवल फ्रीलांसर क्लाइंट कभी खोते नहीं। वे स्किल नहीं बेचते, वे सिस्टम एक्सेस बेचते हैं। सिस्टम एक्सेस का मतलब क्लाइंट को स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देना होता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्लाइंट को आपकी माइंड प्रॉपर्टी से जोड़ देती है। माइंड प्रॉपर्टी जुड़ते ही रिप्लेसमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल का मतलब क्लाइंट खुद रिपीट को प्रायोरिटी बना लेता है। प्रायोरिटी बनते ही आपकी इनकम लाइन प्रिडिक्टेबल बनती है। प्रिडिक्टेबल इनकम ही असली फ्रीलांस फ्रीडम की डेफिनेशन होती है। फ्रीडम का मतलब कम काम नहीं, बल्कि कंट्रोल के साथ काम होना चाहिए। कंट्रोल तभी आता है जब क्लाइंट सिस्टम पर नहीं, आप पर निर्भर हो। यह निर्भरता डर से नहीं, बल्कि वैल्यू स्ट्रक्चर से बननी चाहिए। वैल्यू स्ट्रक्चर का मतलब हर प्रोजेक्ट में भविष्य की जरूरत प्लान करना। जरूरत प्लान होते ही क्लाइंट रिपीट को नेचुरल मानने लगता है। नेचुरल रिपीट कभी भी नेगोशिएशन में नहीं जाता। नेगोशिएशन वहीं होता है जहां रिप्लेसमेंट की संभावना होती है। संभावना खत्म होते ही प्राइस भी ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाता है। स्टेबल प्राइस ही स्टेबल इनकम सिस्टम की नींव बनता है। यही सिस्टम लो लेवल फ्रीलांसर को हाई लेवल कंसल्टेंट बनाता है। कंसल्टेंट को क्लाइंट ढूंढता है, फ्रीलांसर क्लाइंट ढूंढता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सिस्टम बेचता है, दूसरा टाइम बेचता है। टाइम बेचने वाला हमेशा रिप्लेस होता है, सिस्टम बेचने वाला नहीं। इसलिए रिपीट वर्क का असली सीक्रेट स्किल नहीं स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बिना कोई भी रिटेंशन सिर्फ किस्मत पर टिका होता है। किस्मत आधारित इनकम कभी भी स्टेबल नहीं होती। स्टेबल इनकम सिर्फ डिजाइन से बनती है, आशा से नहीं। डिजाइन किया हुआ रिटेंशन क्लाइंट को आपकी प्लानिंग में बांध देता है। प्लानिंग में बंधा क्लाइंट कभी अचानक आपको छोड़ नहीं सकता। छोड़ने का मतलब उसके लिए खुद का सिस्टम रिसेट करना होगा। रिसेट का कॉस्ट ज्यादा होते ही वह रिपीट को चुनता है। यही एथिकल रिटेंशन का फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। आप क्लाइंट को रोकते नहीं, आप उसे जाने का नुकसान दिखाते हैं। नुकसान दिखते ही क्लाइंट खुद रुकने का फैसला करता है। खुद लिया गया फैसला हमेशा लॉन्ग टर्म टिकाऊ होता है।
टिकाऊ रिटेंशन का मतलब आपकी इनकम अब सिस्टम से जुड़ चुकी है। सिस्टम से जुड़ी इनकम कभी भी सिंगल क्लाइंट पर निर्भर नहीं रहती। यही कारण है कि प्रो फ्रीलांसर क्लाइंट से नहीं सिस्टम से खेलते हैं। सिस्टम से खेलने वाला फ्रीलांसर कभी इनकम इनसिक्योर नहीं होता। इनसिक्योरिटी खत्म होते ही आप प्राइसिंग में भी डोमिनेंट हो जाते हैं। डोमिनेंस का मतलब क्लाइंट के फैसले को गाइड करना होता है। गाइड किया हुआ क्लाइंट हमेशा रिपीट को सेफ चॉइस मानता है। सेफ चॉइस बनने का मतलब आप अब रिस्क नहीं, इंश्योरेंस हैं। इंश्योरेंस को कोई कैंसिल नहीं करता, उसे रिन्यू करता है। यही रिन्यू साइकोलॉजी फ्रीलांस रिटेंशन का असली इंजन होती है। इंजन चालू होते ही आपकी इनकम लाइन खुद चलने लगती है। खुद चलने वाली इनकम ही असली फ्रीलांस स्केल कहलाती है। स्केल का मतलब ज्यादा काम नहीं, बल्कि कम रिप्लेसमेंट होना है। कम रिप्लेसमेंट का मतलब क्लाइंट माइंड में आपका यूनिक स्लॉट होना है। यूनिक स्लॉट बनने के बाद रिपीट कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मजबूरी बन जाती है। मजबूरी सिस्टम से बनती है, इमोशन से नहीं। इमोशन बेस्ड क्लाइंट जाते हैं, सिस्टम बेस्ड क्लाइंट टिकते हैं। टिकने वाले क्लाइंट ही आपकी इनकम को भविष्य देते हैं। भविष्य वही सुरक्षित करता है जो रिटेंशन सिस्टम समझता है। इसीलिए रिपीट वर्क पाने का मतलब क्लाइंट नहीं, खुद को सिस्टम बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आप इस तरह की स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस लगातार समझते रहें। वीडियो को लाइक करें अगर आप इनकम को सिस्टम के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, क्या आप अभी क्लाइंट पर निर्भर हैं या सिस्टम बना रहे हैं।